थी किसी और को, एक लेडीज को लग गया, उन्होंने एक लेडीज को लग गया, तो उन्होंने है ना, फिर उन्होंने जैसे उनको लगा ना गुब्बारा, तो वैसे ही जो घर वाले उन्होंने उनका हाथ छोड़ा, इतनी गलती से लग गया, उन पे क्या भी हुआ है, मगर गलत बात है। माँ के कपड़े भी फाड़े गए, क्यों? माँ को भी सबके हाथ पाँव तोड़ दिए उन लोगों ने। इतनी ताकत कैसे मिल गई उन लोगों को? उनका घर तोड़ा जाए, घर तोड़ा जाए उनका। योगी की सरकार लाना चाहते हैं हम, जैसे योगी जी साथ करते यूपी में। दिल्ली की जे कॉलोनी में कई वर्षों से एक परिवार रह रहा था, जिसमें 26 वर्षीय तरुण अपने माता पिता और रिश्तेदारों के साथ रहता था। ये परिवार मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला था, लेकिन रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में कई साल पहले दिल्ली आकर बस गया था। उसी इलाके में उनके पड़ोसी भी रहते थे, जो संयोग से राजस्थान के ही रहने वाले थे। दोनों परिवार कई वर्षों से एक दूसरे के पड़ोसी थे। तरुण का परिवार सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार था। उसके पिता पेंटिंग और व्हाइट वॉश का काम करते थे। वे बड़े बड़े घरों और इमारतों में जाकर पेंटिंग का काम करते थे और उसी से परिवार का गुजारा चलता था। परिवार में मेहनत और संघर्ष का माहौल था, लेकिन फिर भी वे अपने बच्चों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तरुण ने अपनी पढ़ाई 12वीं तक कॉमर्स विषय से की थी। इसके बाद उसने ग्रेजुएशन भी पूरा किया। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने तय किया कि वह अपने करियर को किसी रचनात्मक क्षेत्र में बनाना चाहता है। उसे इंटीरियर डिजाइनिंग में रुचि थी, इसलिए उसने दिल्ली के द्वारका इलाके में इंटीरियर डिजाइनिंग की क्लास लेना शुरू किया। सिर्फ यही नहीं, तरुण ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी शुरू कर दिया था। उसका सपना था कि वह भविष्य में एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर बने और बड़े बड़े घरों और फ्लैट्स का डिजाइन तैयार करे। वह अपने काम से पहचान बनाना चाहता था। तरुण की दिनचर्या काफी व्यस्त रहती थी। वह सुबह उठकर द्वारका जाता था, जहां उसकी क्लास होती थी। वहां से लौटने के बाद वह जिम जाता था। उसे फिटनेस का भी काफी शौक था और वह नियमित रूप से जिम में समय बिताता था। उसके कई दोस्त भी जिम के ही थे, जिनके साथ वह व्यायाम करता था। इलाके के लोग बताते हैं कि तरुण शांत स्वभाव का लड़का था। उसका दोस्तों का दायरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जो भी दोस्त थे वे ज्यादातर जिम या आसपास के परिचित लोग थे। स्कूल के पुराने दोस्त उससे धीरे धीरे दूर हो गए थे, क्योंकि पढ़ाई खत्म होने के बाद सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। जे कॉलोनी का इलाका काफी भीड़भाड़ वाला है। यहाँ की गलियां बहुत चौड़ी नहीं हैं, अंदर की गलियां संकरी हैं और घर एक दूसरे के काफी करीब बने हुए हैं। ऐसे इलाकों में पड़ोसियों के बीच अक्सर छोटी मोटी कहासुनी हो जाती है, क्योंकि जगह कम होती है और लोगों का आना जाना ज्यादा होता है। तरुण के पड़ोस में रहने वाला एक परिवार भी उसी तरह यहाँ कई वर्षों से रह रहा था। उस परिवार के कुछ सदस्य छोटे मोटे कारोबार में लगे हुए थे। दोनों परिवारों के बीच पहले भी कुछ बार छोटी मोटी कहासुनी हो चुकी थी। कभी कचरा फेंकने को लेकर तो कभी गली में पार्किंग को लेकर विवाद हो जाता था। हालांकि ये झगड़े इतने बड़े नहीं थे कि उनसे कोई बड़ी दुश्मनी पैदा हो जाए, लेकिन दोनों परिवारों के बीच पूरी तरह से मधुर संबंध भी नहीं थे। समय समय पर नोकझोंक होती रहती थी। इन सब परिस्थितियों के बीच 4 मार्च का दिन आया, जो होली का त्योहार था। पूरे इलाके में लोग रंग और पानी के साथ होली मना रहे थे। बच्चों और युवाओं के बीच खास उत्साह था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इसी दिन एक छोटी सी घटना इतनी बड़ी त्रासदी में बदल जाएगी। 4 मार्च की रात लगभग 10:30 बजे की बात बताई जाती है। उस दिन तरुण के घर पर कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। उनमें उसके चचेरे भाई बहन भी शामिल थे। कुछ बच्चे भी घर आए हुए थे, जिनकी उम्र लगभग 10 से 11 साल के आसपास थी। होली का दिन होने की वजह से बच्चे पूरे दिन रंग और पानी के साथ खेलते रहे थे। उन्होंने पानी से भरे गुब्बारे भी बना रखे थे। आमतौर पर बच्चे त्योहारों में इस तरह की शरारतें करते हैं और कई बार उन्हें यह समझ नहीं होता कि कब और कहां गुब्बारा फेंकना ठीक है और कब नहीं। बताया जाता है कि उसी दौरान तरुण की एक छोटी कजिन, जिसकी उम्र लगभग 11 साल थी, तीसरी मंजिल से नीचे की तरफ एक पानी का गुब्बारा फेंकती है। उसका मकसद अपने भाई के ऊपर गुब्बारा फेंकना था, लेकिन वह गुब्बारा ठीक से नहीं फूटता और उसके पानी के छींटे पास से गुजर रही एक महिला के ऊपर पड़ जाते हैं। यह महिला उसी गली में रहने वाले पड़ोसी परिवार से जुड़ी हुई थी। जैसे ही पानी के छींटे उसके ऊपर पड़े, वह नाराज हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने आरोप लगाया कि लोग बिना देखे गुब्बारे फेंक रहे हैं और यह गलत है। इसके बाद वहां बहस शुरू हो गई। तरुण के परिवार के लोगों ने तुरंत उस महिला से माफी मांगी और कहा कि यह गलती बच्चे से हुई है। उनका कहना था कि बच्ची ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कुछ देर तक बहस और गाली गलौज होती रही। इसके बाद वह महिला अपने घर चली गई और अपने परिवार के लोगों को पूरी बात बता दी। बताया जाता है कि महिला के घर के लोग इस बात से बहुत नाराज हो गए।
उनके परिवार में कई युवक थे जिनकी उम्र 19 से 30 साल के बीच थी। गुस्से में उन्होंने डंडे, रॉड, हॉकी और बैट जैसे सामान उठा लिए और सीधे तरुण के घर की तरफ पहुंच गए। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। शुरू में सिर्फ कहासुनी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। उसी समय तरुण अपने दोस्तों के साथ बाहर होली खेलने गया हुआ था। उस समय मामला शांत करा दिया गया और दोनों पक्षों को उनके घर भेज दिया गया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह घटना आगे चलकर एक बड़ी त्रासदी में बदल जाएगी। जब तरुण रात लगभग 11 बजे के आसपास अपने घर की गली में पहुंचा, तब तक वहां का माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका था। पहले जो विवाद सिर्फ बहस तक सीमित था, वह अब हिंसक रूप ले चुका था। दोनों पक्षों के बीच तेज बहस के बाद मारपीट शुरू हो चुकी थी। गली में काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। पड़ोसी परिवार के कई लोग डंडे, लोहे की रॉड, हॉकी और बैट जैसे हथियार लेकर आए थे। आरोप है कि उन्होंने तरुण के परिवार पर अचानक हमला कर दिया। संकरी गली होने की वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। तरुण जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा कि उसके परिवार के लोगों के साथ हाथापाई हो रही है। वह तुरंत अपने परिवार को बचाने के लिए आगे बढ़ा। तरुण की शारीरिक बनावट मजबूत थी क्योंकि वह नियमित रूप से जिम जाता था। इसीलिए उसने अपने परिवार के सदस्यों को बचाने की कोशिश की। लेकिन आरोप है कि सामने वाले पक्ष के लोग संख्या में ज्यादा थे। उन्होंने एक साथ मिलकर तरुण और उसके परिवार पर हमला कर दिया। कई लोगों ने डंडों और रॉड से वार करना शुरू कर दिया। इस मारपीट में तरुण को सबसे ज्यादा चोट लगी। बताया जाता है कि उसे बार बार मारा गया। इसी दौरान किसी ने उसके सीने पर बड़ा पत्थर मार दिया। इस जोरदार चोट के कारण वह जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही पलों में बेहोश हो गया। तरुण के परिवार के बाकी सदस्यों को भी चोटें आईं। कुल मिलाकर दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए थे। आसपास के लोग यह सब देखकर घबरा गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। रात 11:09 पर दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि गली में झगड़ा हुआ है और कई लोग घायल पड़े हैं। तुरंत एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने स्थिति को शांत कराने की कोशिश की और दोनों पक्षों को अलग कर दिया। उस समय प्राथमिक तौर पर मामला शांत हो गया था। तरुण की हालत बहुत गंभीर थी। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसकी जांच शुरू की और उसे इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया। उधर पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू कर दी थी। शुरुआती जानकारी के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पहले यह मामला गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित धाराओं में दर्ज किया गया था, लेकिन रात भर तरुण की हालत नाजुक बनी रही। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते रहे। परिवार के लोग अस्पताल में बेहद चिंतित और परेशान थे। सुबह होते होते खबर आई कि तरुण की मौत हो गई है। ये खबर सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस युवक के सपने और भविष्य के लिए पूरा परिवार मेहनत कर रहा था, वह अचानक इस दुनिया से चला गया। तरुण की मौत की खबर जैसे ही इलाके में फैली, पूरे माहौल में तनाव फैल गया। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी छोटी सी बात कैसे इतनी बड़ी घटना में बदल गई। तरुण की मौत की खबर पूरे इलाके में तेजी से फैल गई। सुबह तक यह मामला काफी बड़ा बन चुका था। आसपास के लोगों में गुस्सा और दुख दोनों देखने को मिल रहा था। लोगों का कहना था कि अगर गुब्बारे के पानी के छींटे किसी के ऊपर पड़ गए थे, तो इतनी बड़ी हिंसा करने की क्या जरूरत थी। कई लोग इस बात से हैरान थे कि एक छोटी सी बहस आखिर हत्या तक कैसे पहुंच गई। जैसे जैसे लोगों को पूरी घटना की जानकारी मिली, इलाके में तनाव बढ़ने लगा। दो अलग अलग समुदायों के लोग इस इलाके में रहते थे, इसीलिए स्थिति और संवेदनशील हो गई। बताया जाता है कि कुछ लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने आरोपियों के घर के बाहर विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी सामने आईं। आरोपी पक्ष के घरों के बाहर रखे सामान को बाहर निकालकर जलाने की घटनाएं भी सामने आईं। कुछ गाड़ियों में भी आग लगा दी गई। इस वजह से स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। पुलिस को हालात संभालने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। इलाके में लगातार पुलिस गश्त शुरू कर दी गई ताकि कोई और हिंसा न हो। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। घटना में शामिल लोगों की पहचान की गई और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। बताया गया कि इस घटना में लगभग 15 लोगों के शामिल होने की आशंका थी। पुलिस ने शुरुआती जांच में कई लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें कुछ वयस्क थे और एक नाबालिग भी शामिल बताया गया। पुलिस के अनुसार शुरुआत में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, बाद में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह कुल 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने पहले इस मामले में गंभीर चोट पहुंचाने की धारा लगाई थी, लेकिन तरुण की मौत के बाद इसमें हत्या की धारा भी जोड़ दी गई। इस बीच इलाके में विरोध प्रदर्शन भी होने लगे। कुछ सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के लोग भी वहां पहुंचने लगे और न्याय की मांग करने लगे।
तरुण के परिवार के लोग बेहद दुखी और गुस्से में थे। उनका कहना था कि उनके बेटे को बेरहमी से मारा गया है और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कई लोग यह मांग भी करने लगे कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बीच प्रशासन ने अवैध निर्माण के आरोप में आरोपी पक्ष के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर कार्रवाई भी की। एमसीडी की टीम ने बताया कि कुछ मकानों के छज्जे और हिस्से अवैध रूप से बने हुए थे। इसके बाद वहां बुलडोजर चलाकर उन हिस्सों को गिरा दिया गया। ये कार्रवाई भी काफी चर्चा में रही और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब इस पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस चार्जशीट तैयार कर रही है। आगे की जांच से ही यह पूरी तरह साफ हो पाएगा कि इस घटना के पीछे असली वजह क्या थी।